Welcome back to my channel. In this session, we'll discuss about like how to display balance fees from using joins. So यहाँ पे देखिए दो tables यहाँ पे first one called fee master which contains three column. The first one called register number, second one called course, third is total fee. ओके जैसे यहाँ पे एंटर किया रजिस्टर नंबर 1 कोर्स का नेम यहाँ पे MBA और टोटल फी जो यहाँ पे लाइक 1 लाख. ओके देन ये फिक्स रहता है बेसिकली. सो दिस टेबल इज वन टाइम एंट्री. ठीक है. And the second table is called like fee detail, which contains three column again. Register number first one, date of payment, okay, that's a DOP. Then fee amount. एग्जाम्पल एक रजिस्टर नंबर 1 का जो फीस है जो उन्होंने पे किया यहाँ पे अभी 15,000 पे किया यहाँ पे, राइट. एंड टोटल फी उसका कितना यहाँ पे 1 लाख. सो फॉर रजिस्टर नंबर 1 फीस टोटल फीस हाउ मच इट इज, दैट्स 1 लाख, राइट. तो 1 लाख में भी 15,000 पे किया डेट में, ये जो डेट यहाँ पे 5/5/23 पे. फिर वही जो रजिस्टर नंबर वाला जो स्टूडेंट है लाइक अगेन हियर, सो ऑन डिफरेंट डेट, जैसे दूसरा डेट में यहाँ पे देखिए, सो 3/8/2023 पे फिर यहाँ पे 15,000 पे यहाँ पे, तो टोटल कितना यहाँ पे 30,000. तो ये जो 30,000 है इसमें 1 लाख में डिडक्ट होना है यहाँ पे, यानी जो बैलेंस बचता है यहाँ पे दैट इज 70,000 शुड बी डिस्प्लेड एज ए बैलेंस फी. सिमिलरली फॉर स्टूडेंट नंबर लाइक 2 यानी रजिस्टर नंबर 2, ठीक है, तो उसका जो कोर्स यहाँ पे MSc देन कोर्स फीस इज अराउंड 80,000 एंड उन्होंने भी यहाँ पे 2 बार यहाँ पे पे किया लाइक रजिस्टर नंबर 2 का लाइक 6/3/2022 पे यहाँ पे लाइक 10,000 एंड अगेन रजिस्टर नंबर 2 लाइक 4/7/2022 पे 20,000. सो टोटल यहाँ पे उन्होंने पे किया 30,000 यहाँ पे पे किया उन्होंने, राइट. सो आउट ऑफ लाइक 80,000, तो इसका जो बैलेंस आना चाहिए भी हमको 50,000 बैलेंस आना चाहिए. So this we can achieve with the help of the Python syntax. ओके सो लेट मी टेक यू टू हियर इट इज. तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे जो टेबल का मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डाल के दिया यहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. ये जो पूरा जो सोर्स कोड है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डालूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे सो कॉलिंग दी पैकेजेस लाइक लाइब्रेरीज. ओके उसमें यहाँ पे एक पैकेज यहाँ पे लाइक वार्निंग बोल के, तो जो भी वार्निंग आता है उसको इग्नोर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया. ये ऑप्शन है, आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. सेकेंड वन पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर. ठीक है, तो दिस इज अ पैकेज फॉर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस. सो MySQL डॉट कनेक्टर एज ए SQL यानी अलियास. देन द थर्ड वन कॉल्ड पिप इंस्टॉल पांडास. अगर आप इंस्टॉल नहीं किया पैकेज इसको इंस्टॉल करना, तो मैंने यहाँ पे कमेंट में डाल दिया यहाँ पे पिप इंस्टॉल बोल के, राइट. तो इम्पोर्ट पांडास एज ए PD. देन दिस कनेक्शन DB कनेक्शन यानी DB कनेक्शन इक्वल्स टू SQL डॉट कनेक्ट. तो इसमें 4 पैरामीटर्स यहाँ पे. फर्स्ट वन कॉल्ड होस्ट, सेकंड होस्ट यानी लोकल होस्ट, एंड देन सेकंड वन कॉल्ड डेटाबेस नेम. तो मेरा जो डेटाबेस यहाँ पे यू कैन सी हियर माय डेटाबेस नेम कॉल्ड college_db which contains like 2 table. first one called fee master which contains like 2 row here like the same जो मैंने अभी वहाँ पे कॉपी करके रखा वहाँ पे. And the second table called fee detail which contains around 4 rows like register number, date of payment and fee amount. Okay, and then we'll go back to once again code. So that is the database name we have mentioned, and after that next one called username जो है root रहता by default and password equals to that is empty. ओके तो ये डेटाबेस कनेक्शन का एस्टैब्लिश करने के लिए दिस लाइन. आफ्टर दैट डेटाबेस कर्सर और DB कर्सर इक्वल्स टू DB कनेक्शन डॉट कर्सर, यानी एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ताकि वी कैन एबल टू पॉइंट टू पर्टिकुलर टेबल. सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर 4 यहाँ पे अलग अलग टेबल्स यहाँ पे, राइट. तो उसीलिए हम यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया यहाँ पे. देन ch इक्वल्स टू एक वेरिएबल यहाँ पे, सो ch. ओके देन PD दैट्स पैनल डेटा और pandas. So pandas dot read SQL. So read underscore SQL. Then see in the output window. So I'm just going to show like 3 information. One called fee master dot register number. That is one first column. The second one called fee master dot course. That is second column. And the third one is fee master dot see total fee. Now the the subtraction starts here. तो यहाँ पे शुरू होता है summarizing the values here. So the first one, so fee master dot total fee minus, okay, minus of what, that sum function. So fee detail dot fee amount, जो second table यहाँ पे. Okay, so as a balance fee as a alias we print. Okay, from first one fee master dot as a like inner join on second table name का what, fee underscore detail. Okay, on what basis, so fee master dot register number, ओके इक्वल्स टू फी डिटेल डॉट रजिस्टर नंबर. फिर दोनों को ग्रुप बाय होना यहाँ पे उसके बाद में. तो वेयर फी मास्टर डॉट रजिस्टर नंबर इक्वल्स टू
जो भी लाइक R001 या तो R002 रजिस्टर नंबर 1 या तो 2। तो अभी मैं यहाँ पे 2 को देख रहा हूँ पे, चलिए इसको 1 को करेंगे पहले। उसके बाद में ग्रुप बाय रजिस्टर नंबर, तो ग्रुप बाय जो है सो फी डिटेल डॉट रजिस्टर नंबर, ठीक है। तो उसके बाद में डीबी कनेक्शन, सो कनेक्शन को यहाँ पे कॉल करना, ओके, देन द सिंटैक्स इज ओवर, फाइनली वी प्रिंट दी दैट वैल्यू। तो अभी अभी रन करते कोड को यहाँ पे, सो लेट मी रन दिस सिंटैक्स, देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर नंबर 1 का जो कोर्स का नेम यहाँ पे MBA, उसका जो बैलेंस कितना पे 70,000, क्योंकि इन्होंने पे किया 2 बार, इन्होंने पे किया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ पहले टेबल में, फी मास्टर के अंदर कितना पे रजिस्टर नंबर 1 का 1 लाख यहाँ पे, राइट, सॉरी 1 लाख यहाँ पे, राइट, 1 लाख। उसके बाद में फी डिटेल के अंदर, यानी वही जो सेम रजिस्टर नंबर 1 वाला स्टूडेंट, उनने 2 बार यहाँ पे किया पे, यानी इंस्टॉलमेंट में, लाइक रजिस्टर नंबर 1 ये डेट पे 15,000 पे किया, और दूसरा डेट पे यहाँ पे फिर आके उन्होंने 15,000 पे किया। सो 15 + 15 30, तो इसलिए यहाँ पे आप करो 30 - 1 लाख, दैट इज 70,000। सो 70,000 एज ए आउटपुट ईयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप 70,000 एज ए आउटपुट, ठीक है। अगर आप सेकंड स्टूडेंट का आपको देखना है पे, रजिस्टर नंबर 2 का आपको डिटेल देखना है पे, सो जस्ट मेक ए चेंज हियर। तो रजिस्टर नंबर इक्वल्स टू, इसको क्या करो यहाँ पे 2 करो यहाँ पे। नाउ रन दी कोड वंस अगेन, फिर इसको कोड को रन करते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे रजिस्टर नंबर 2, कोर्स का नेम यहाँ पे MSc, और उसका जो बैलेंस यहाँ पे 50,000, ठीक है। तो 50,000 कैसा आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फी मास्टर के अंदर मैं फिर लेके जाता हूँ यहाँ पे, उसका जो टोटल फी यहाँ पे 80,000, ठीक है। और इन्होंने भी 2 बार पे किया यहाँ पे, तो मैं सेकंड टेबल में लेके आता हूँ यहाँ पे डिटेल टेबल के अंदर, सी रजिस्टर नंबर 2 का 6/3/2022 पे 10,000 पे किया, फिर बाद में सेम रजिस्टर नंबर दूसरा डेट में यहाँ पे 4/7/22 पे 20,000 पे किया, सो 10 + 20 यानी 30,000, सो 30, ओके, माइनस दैट इज 80, सो रिमेनिंग इज 50,000 एज ए बैलेंस। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते थे जो बैलेंस है 50,000 बोल के यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, राइट, ओके। तो मान लो आप दोबारा आपने एंटर किया, से एग्जांपल मैं वन मोर और एक बार यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो आई विल गो टू फी डिटेल टेबल, ओके, आई विल इंसर्ट वन मोर टाइम, सो सेम रजिस्टर नंबर 1, कोई दूसरा डेट पे यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल, लेकिन से 9/5/9/6/2023, और फिर यहाँ पे इनका जो फीस है अराउंड लेकिन 20,000 में पे करता हूँ पे, ठीक है। यानी वही स्टूडेंट फिर दूसरा यानी तीसरी डेट के ऊपर आके उन्होंने पे किया फिर 20,000, ओके। तो अभी इनका डिटेल चेक करेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए पहले यहाँ पे 15 हुआ, फिर बाद में 15 हुआ यानी 30 हुआ, फिर बाद में इन्होंने 20 यानी टोटल 50 पे किया। सो आउट ऑफ 1 लाख ही पेड नाउ 50,000। तो अभी हमको जो बैलेंस सबको बाद आता है यहाँ पे जाके चेक करेंगे आप, ठीक है। तो इसका अभी मैं आप चेंज करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर नंबर 1 का, ठीक है। तो अभी पहले 70 आता था, अभी कितना आता है देखिए यहाँ पे बैलेंस, सो इनका भी जो है 50,000 बैलेंस आना चाहिए, सो एग्जैक्टली 50,000, ठीक है। तो इसमें 2 टेबल का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, सो बाय यूजिंग द इनर ज्वाइन सो दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, ठीक है। तो ये जो पूरा जो सोर्स कोड है, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अभी डालूंगा, सो यू कैन डायरेक्टली कॉपी दैट कोड फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन रन दी दिस वन, एंड बिफोर दैट यू नीड टू क्रिएट 2 टेबल्स। टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने एसक्यूएल का सिंटैक्स यहाँ पे लिख के रखा है, सो यू कैन जस्ट कॉपी दीज 2 लाइन्स एंड रन दी क्वेरीज इन माई एसक्यूएल, ठीक है। सो थैंक यू।